सभी साईं भक्तों को सुनो ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा ओम साईं राम। सक्सेना सर को भी नमस्कार। बाबा के अनुभवों की बात मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा जीवन ही बाबा के अनुभवों से भरा हुआ है और मेरा पूरा जीवन ही बाबा की देन है। स्कूल के दिनों की बात मुझे याद आती है जब मैं अपने गले में बाबा का पेंडल पहनती थी। उन दिनों दूरदर्शन पर सारे प्रोग्राम दूरदर्शन पर ही देखे जाते थे। तो बात शायद 11th या 12th क्लास के टाइम की है, जब मनोज कुमार जी की फिल्म शिरडी के साईं बाबा टीवी पर आई। और स्वाभाविक सी बात है कि उन दिनों सभी लोग दूरदर्शन देखते ही थे क्योंकि यही एक माध्यम था। तो सभी ने देखी वो फिल्म और दूसरे दिन सभी लड़कियां उस फिल्म पर क्रिया प्रतिक्रिया करने लगी और बाबा की भी क्रिटिसाइज करने लगी। और एक लड़की ने तो इतनी हद कर दी कि उसने मेरे गले में जो पेंडल था उस पेंडल को उछाल लिया। तो वो बात हालांकि मुझे बहुत बुरी लगी और मुझे इस बात से मेरा मन बहुत आहत हुआ। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि अब अपनी भक्ति और श्रद्धा को किसी के सामने उजागर नहीं करना है। तो इसलिए वो पेंडल मैंने अपने पास संभाल करके रख लिया और बाबा से हमेशा यही प्रार्थना करते रही कि बाबा आप हमेशा मेरा साथ दीजिए। और मैं पढ़ना चाहती थी। उन दिनों हमारे समाज में ऐसा था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे और मेरी इच्छा थी कि बस मैं पढ़ती ही जाऊं। तो मैंने बाबा से मन ही मन ये कहा था कि हे बाबा मेरी पढ़ाई कभी नहीं रुके, बस मैं जितना चाहूँ वो पढूं। बाबा ने मेरा साथ दिया हमेशा ही। और मैंने 10th 12th उसके बाद मैंने BSc किया, BSc के बाद MSc किया। MSc में प्रीवियस और फाइनल मतलब पूरा थ्रू आउट हिंदी मीडियम में मैं पढ़ी हूँ, लेकिन MSc इंग्लिश मीडियम से किया और MSc प्रीवियस और MSc फाइनल दोनों में ही मैंने मेरिट में आई हूँ। और MSc प्रीवियस में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। तो इस वजह से उस टाइम ऐसा था कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स रहते थे वही कॉलेज का प्रेसिडेंट बनता था। उस वजह से फिर मेरा प्रेसिडेंटशिप के लिए भी चयन हुआ, लेकिन भैया की थोड़ी अनुमति नहीं थी। तो हमारे जो प्रोफेसर सर थे, HOD सर श्रीवास्तव सर, उन्होंने जा कर के भैया से बोला कि आप सुमन को प्रेसिडेंट बनने दीजिए, हम सभी हैं और ये थोड़ा हमारे डिपार्टमेंट की भी गरिमा रहेगी। अगर सुमन प्रेसिडेंट बनेगी तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम रहेगा। तो फिर भैया ने उन्हें यस बोल दिया था। इस तरह से मैं प्रेसिडेंट बनी और ये सब बाबा की कृपा है। आज भी कॉलेज में मेरा नाम वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। और उसके बाद 93 में शादी हुई और 93 में शादी उसी साल मैंने MSc फाइनल भी किया। और उसके बाद फिर टीचरशिप की वैकेंसी निकली 94 में, बस शादी के 5 7 8 महीने बाद ही वैकेंसी निकली। और वैकेंसी निकली तब फिर मेरी बहुत इच्छा थी, शुरू से ही मन तो था कि मेरे को सर्विस करना है। तो फिर वही नहा रहा कि नहीं क्या करोगे सर्विस करके। लेकिन फिर बाबा से अर्जी लगाई कि बाबा मुझे तो जॉब करना है, बस आप सहायता कीजिए। तो फिर सबने हाँ कहा कि चलो देखें, अभी फॉर्म तो भरो, देखते हैं होता है या नहीं होता है। ऐसा करके चलो अभी फॉर्म तो भरने दो, अभी कहाँ हो रहा है। तो फिर मैंने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भर दिया, उसके बाद इंटरव्यू की डेट आई, मैं इंटरव्यू देने गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता, आज भी मैं सोचती हूँ। तो जब मैं इंटरव्यू देने गई, क्योंकि मेरे से पहले कई लोगों के इंटरव्यू हुए थे तो उनसे काफ़ी कुछ क्वेश्चनिंग हुई थी, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने के लिए अंदर गई तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बोला सुमन सोनी। उन्होंने मुझे बोला अपने नाम का मतलब पता है। मैंने कहा जी पता है। तो जो अपने नाम का मतलब होता है वो लिख के, इसकी स्पेलिंग लिख के यहाँ बता दीजिए। और मुझे उन्होंने कागज़ पेन दे दिया। मैंने लिख दिया मेरे नाम का मतलब होता है फ्लावर। मैंने फ्लावर की स्पेलिंग लिख दी और उन्हें दे दिया। बोला ठीक है आप जाइए। आश्चर्यजनक रूप से मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही सिलेक्शन हुआ और 20वें नंबर पर मेरा नाम था। बाबा की कृपा थी। हालांकि उन लोगों ने सर्टिफिकेट और सारी कुछ देखे, क्योंकि उस वक्त वो जो जॉब थी वो केवल 12th बेसिस पे ही होना थी और मेरे पास तो काफ़ी सारे मार्कशीट थी, काफ़ी सारी मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी थे, लेकिन वो सब बाबा की ही कृपा थी। तो मैं क्या क्या बताऊं आपको, बाबा की कृपाएं, पूरा जीवन ही बाबामय हैं और उन्हीं की आशीर्वाद से भरा हुआ है। बहुत सारे अनुभव तो ऐसे हैं कि मैं शेयर भी नहीं कर सकती, चाहूँ तो भी शेयर नहीं कर सकती। ऐसे अनुभव है, ऐसे निजी अनुभव है मेरे पास कि मैं
शेयर भी नहीं कर सकती। बस बाबा से यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखें और ऐसा ही मुझे पथ प्रदर्शन, मार्गदर्शन देते रहें और हमेशा मेरा साथ निभाते रहें। ओम साईं राम, ओम साईं राम।